Hello everyone, this is your platform केडी इंग्लिश ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पीजी कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर 6 का मैं कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पेपर 5 का जो है कंप्लीट सिलेबस बता दिया हूँ। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी आपको पेपर 6 में पढ़ना होगा 19th सेंचुरी पोइट्री। क्या पढ़ना होगा? 19th सेंचुरी पोइट्री के बारे में पढ़ना होगा। पेपर 6 में आपको जो है 5 यूनिट पढ़ना होगा। कितना यूनिट पढ़ना होगा जी? 5 यूनिट। ठीक है, चलिए फर्स्ट यूनिट को अगर देखते हैं तो पहला जो आपका यूनिट है, ये पहला यूनिट क्या है जी? तो पहला यूनिट में देखते हैं हम लोग द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट है। क्या है जी? द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट। और ये लिखा गया है किन के द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 2 की बात करें तो देखिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा द राइम ऑफ एंशियंट। क्या पढ़ना होगा जी? एंशियंट। और ये लिखा गया एस टी कोलेरिज के द्वारा। किन के द्वारा लिखा गया? एस टी कोलेरिज के द्वारा। अगर यूनिट 3 की अगर बात किया जाए तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना होगा हाइपीरियन। क्या पढ़ना होगा जी? हाइपीरियन। और ये लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा। किन के द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यूनिट 4 की अगर बात करें तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा द स्कॉलर जिप्सी। और ये लिखा गया है किन के द्वारा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है जी? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। और यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 5 में हमको 2 पोएट के बारे में पढ़ना होगा। कितने पोएट के बारे में पढ़ना होगा? 2 पोएट के बारे में। एक जो है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग है और सेकंड क्या है? सीजी रोसेट्टी है। सीजी रोज सिट्टी है। समझ में आ गया बात? चलिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, पहला जो है, पहला लिखा हुआ है रवि बेन इजरा। ठीक है, और दूसरा जो लिखा हुआ है लव एमोंग द रूइंस। अगर तीसरा पोएम की अगर बात करें तो तीसरा जो पोएम है पोर फिरियाज लवर। ठीक है, अगर चौथा पोएम की अगर बात कर लें, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो चौथा जो पोएम है वो आपको पढ़ना होगा कौन सा? तो देखिए वो पढ़ना होगा टू इन द कंपेगना। क्या पढ़ना होगा जी? टू इन द कंपेगना। अब चलिए यूनिट 5 में और सेकंड जो पोएट है, यूनिट 5 में सेकंड जो आपका पोएट है, कौन सा पोएट है? वो आपका पोएट है और सीजी रोसेट्टी। कौन सा है जी? सीजी रोसेट्टी। उसका पोएम कौन सा है? तो ये पोएम है गॉबलिन मार्केट। क्या है जी? गॉबलिन मार्केट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं LNMU के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का लिया जाता है मेरे भाई? 70 मार्क्स का लिया जाता है, जिसमें आपको जो है 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। टोटल कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का हो गया। अगर बात कर लें कि सेकंड में आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है जी? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये टोटल 4 पूछे जाते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है 6 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया? और टोटल की अगर बात कर लें तो टोटल जो है आपका हो जाता है 24 मार्क्स हो जाता है। कितने हो जाते हैं मेरे भाई? 24 मार्क्स। अगर बात कर ले लॉन्ग क्वेश्चन का, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको पाँचों यूनिट से आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 36 मार्क्स हो गया। किसके लिए? तो केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और अगर सारा मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाता है, अगर सारा को जोड़ दिया जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कितना मार्क्स का? तो ऑब्जेक्टिव हो गया 10 मार्क्स का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का है जी? तो शॉर्ट क्वेश्चन सर जी ये जो है आपका 24 मार्क्स का है। अगर बात कर लें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका ये होता है 36 मार्क्स का। आप लोग को सेमेस्टर फर्स्ट में एग्ज़ाम दिए थे ना, सेम टू सेम एज इट इज़ जो है मार्क्स रहता है, टोटल 70 मार्क्स का। अगर बात करें कि 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है ये आपके कहाँ से होते हैं जी? तो आप सभी को पता है कि सर ये लिया जाता है कॉलेज से लिया जाता है इंटरनल एग्ज़ाम के रूप में। किसके रूप में लिया जाता है जी? इंटरनल एग्ज़ाम के रूप में। साथ ही साथ आपको मार्क्स मिलता है किस पे? तो आपको मार्क्स मिलता है असाइनमेंट पे। साथ ही साथ आपको मार्क्स किस पे मिलता है जी? तो आपको मार्क्स मिलता है वाइवा पे। किस पे मिलता है? वाइवा पे।
साथ ही साथ आपको मार्क्स दिया जाता है किस पे, तो मार्क्स दिया जाता है प्रेजेंट, आप जो कितने दिन मतलब प्रेजेंट हुए थे उसके अकॉर्डिंग, मतलब अटेंडेंस पे आपको दिया जाता है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। जय हिंद।